Hello guys, no automakers take part in 5000 रुपीज़ करोड़ टेंडर फॉर ई बस इलेक्ट्रॉनिक बस के लिए कोई भी ऑटोमेकर ने पार्ट नहीं लिया इसमें, जो कि 5000 करोड़ का टेंडर था। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बस। इंडियाज ऑटो ambitious drive to replace old polluting diesel bus at state run public transporters with electric buses has hit a speed bump after none of the stabilized automakers including Tata Motors, Ashok Leyland and PMI Electromobility submitted bids for 5000 rupee crore tender floated by Convergence Energy Services CESL earlier this year। इंडिया के एम्बिशियस ड्राइव जो कि पुराने बसों को जो कि डीजल लेते हैं और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं, प्रदूषण फैलाती हैं एट अ स्टेट रन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो इलेक्ट्रिक बसेस के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। और इसमें बहुत तगड़ा झटका लगा है क्योंकि किसी भी स्टेबलाइज्ड ऑटोमेकर जिसमें टाटा मोटर है, अशोक लीलैंड और पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी है, किसी ने भी पार्ट नहीं लिया है, किसी ने भी सबमिट नहीं किया बिड्स 5000 करोड़ के टेंडर का, जो कि फ्लोट किया गया था कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज CESL के द्वारा इसी साल की शुरुआत में। लैक ऑफ फंडिंग फॉर bus makers has kept bidding, stakeholders said, pointing to the regulatory finance of the state-run transport companies and their ability to timely pay the bus makers leasing the buses to the state-run transporter. Electric buses cost 3 to 4 times more than the diesel buses, and in case of undercoverage, bank can't seize and redeploy them freely due to lack of widespread charging infrastructure. लैक ऑफ फंडिंग की कमी हो रही है बस मेकर्स के लिए, जिन्होंने कैप्ट कर दिया है बाइडिंग को। स्टेक होल्डर्स ने कहा है कि जो पॉइंटिंग करना रेगुलेटरी फाइनेंस ऑफ स्टेट रन ट्रांसपोर्टर कंपनीज की तरफ से और एबिलिटी टाइमली पे करने का बस मेकर को लीज पे बस देने के लिए, वो स्टेट रन ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट है। और इलेक्ट्रिक बसेस 3 से 4 गुना महंगी होती हैं डीजल बसेस से। और इन केस ऑफ अंडर डिस्कवरेज, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो बैंक्स सीज नहीं कर सकती, रीडिप्लॉय नहीं कर सकती इनको फ्रीली, क्योंकि उसमें लैक ऑफ वाइड स्प्रेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे चार्जर की कमी है, इलेक्ट्रिक चार्जर। तो वहाँ पे बस के लिए बड़ा चार्जर चाहिए होगा, बड़ी पावर चाहिए, क्योंकि अभी तो खाली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, तो उसके लिए EV स्टेशन लग रहे हैं, लेकिन अभी इंडिया में कुछ ही चरण पे इनिशियल स्टेशन में लगा है। और बस अगर इलेक्ट्रिक बस लाना है तो उसके लिए एक नया मूवमेंट चलाना होगा, जो अभी पॉसिबल नहीं है। To be sure, the business model suggests that these buses will remain on balance sheets of the automakers, which will lease the buses to state-run undertaking and earn fee on a predefined use basis। एक चीज़ से हो रहा है कि जो बिजनेस मॉडल होगा सजेस्ट करता है कि जो बसेस होंगी, जो इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, वो बैलेंस शीट में रहेंगी ऑटोमेकर्स के, जो कि लीज पे होंगी बसेस को स्टेट रन अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट को दिया जाएगा हर स्टेट की इलेक्ट्रिक बसेस, और अर्न करेंगे फी प्री डिफाइंड यूज बेसिस। तो इसके लिए पहले से उनको बता जाएगा कि आपको कितना पैसा लेना है कस्टमर से जो बस में बैठेंगे। सीनियर इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव, जिनका विश नहीं था नाम बताने का, उन्होंने कहा है कि जो अनलेस ऑफ पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज पुट इन प्लेस, एबिलिटी ऑफ कैपिटल विल कंटिन्यू टू बी अ चैलेंज। जब तक एक प्रॉपर पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म बैठाया नहीं जाएगा तो कैपिटल का संकट बना रहेगा और बहुत बड़ी चुनौती होगी। कंपनीज वुड हैव दीज एसेट्स ऑन देयर बैलेंस शीट फॉर 12 ईयर्स। कंपनीज के पास बैलेंस शीट है 12 सालों का। मोस्ट स्टेट एंड अंडरटेकिंग एलिंग है, ऐसा एग्जीक्यूटिव ने कहा है। जब तक कोई पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं लाया जाएगा तो कौन ऐसा रिस्क लेगा। CESL ने एक्नॉलेज किया ET को कि जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म होगा, ये सबसे पहला कंसर्न होगा, एक्सप्रेस किया गया OEMs और सप्लायर्स के द्वारा ऑनगोइंग टेंडर में। वी आर प्रोएक्टिवली कंसल्टिंग स्टेट्स, OEMs एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज to develop a feasible solution to ensure release of timely payment, which will be beneficial to all the stakeholders, CESL said in a response to ET's mailed query। हम लोग प्रोएक्टिवली कंसल्ट करें स्टेट्स को, OEMs को और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को, डेवलप करें एक अच्छा सोल्यूशन इंश्योर करने के लिए रिलीज टाइमली पेमेंट का, जो कि बेनिफिशियल होगा सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, CESL ने कहा है रिस्पॉन्स में ET's मेल्ड क्वेरी। एज पर द ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल, बस मैन्युफैक्चरर्स जो है ज़रूरत उनको ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक बसेस सप्लाई किए जाएंगे पीरियड ऑफ 12 साल। इन लीव फॉर पर किलोमीटर फी चार्ज किया जाएगा स्टेट रन यूनिट के द्वारा। तो स्टेट को दे दिया जाएगा लीज पे और स्टेट जो कि चार्ज करेगी, और फिर वो स्टेट पैसा देगी जिसने बस बनाई है जिस कंपनी को, और साथ में कुछ पैसा अपने पास भी रखेगी। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दो रिमेन चिंता कर रहे हैं फाइनेंसिंग दिस डील्स गिवन पुअर फाइनेंशियल हेल्थ होगा स्टेट रन कंपनीज का। तो जो बसेस दी जाएंगी स्टेट को, यदि प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बैठाएगा, पैसा देने का टाइमली पैसा नहीं दिया गया, तो जो स्टेट की जो पैसे कमाने की इकोनॉमी होगी वो एकदम गिर जाएगी। स्टेट को फेस करना होगा वेरियस प्रॉब्लम। यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ रिस्क है। पहला है ऑपरेटिंग रिस्क, दूसरा है बैलेंस शीट रिस्क और तीसरा है कैश फ्लो रिस्क।
पीबी बालाजी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टाटा मोटर, एक्सप्लेन किया रिसेंट इंटरेक्शन में। जो कंपनी का कंफर्टेबल होगा टेकिंग ऑन ऑपरेटिंग एंड बैलेंस शीट रिस्क टू एन एक्सटेंट। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये इट इज़ नॉट विद द कलेक्शन रिस्क, ये कलेक्शन रिस्क के साथ नहीं है। टाटा मोटर्स ने बैक्ट किया ऑर्डर्स सप्लाई करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द 5450 इलेक्ट्रिक बसेस। फर्स्ट टेंडर फ्लोटेड किया गया था CESL के द्वारा, लेकिन ये डेजिस्टेड है फ्रॉम द बिडिंग फॉर द सेकंड टेंडर फॉर 6465 ई बसेस कंक्लूडेड किया गया लास्ट ईयर। और थर्ड टेंडर जो है 4675 ई बसेस का फ्लोटेड किया गया था अर्लियर दिस ईयर। ओवरऑल CESL ने मैनेज किया एग्रीगेट करने के लिए डिमांड टोटल 25,000 ई बसेस का, लेकिन जो लैक ऑफ पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म है बहुत बड़ा चिंता है, ऐसा इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव ने कहा है। वो स्लो डाउन कर देगा नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम NBEP को। डिज़ाइन किया गया है कर्व करने के लिए, बंद करने के लिए क्रूड इंपोर्ट और वैक्यूलर एमिशंस, यानी डीजल वाले जो बस चलते हैं उनको बंद करने के लिए ये प्रोग्राम निकाला गया, लेकिन ये धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जा रही है। और जो पेमेंट सिक्योरिटी है बहुत ही ज़रूरी है इंश्योर करना इंडस्ट्री में खुद से, गिवन दैट जो साइज है बैलेंस शीट का वो अप जाएगा, इसलिए हम लोग को केयरफुली फ्रंट में रहना होगा, बालाजी ने कहा है। सेंटर जो है डिप्लॉय करके 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस, एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा 1 करोड़। नेक्स्ट आने वाले 4 से 5 सालों में अंडर NEBP मार्क करेगी कंट्री का जाइंट लीप क्लीन मोबिलिटी की तरफ। इलेक्ट्रीफाइंग बसेस जो होंगे यूज करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्रायोरिटी होगा सेंटर का, जो कि बिलीव किया कि सेगमेंट होगा कि इसमें हाईएस्ट इंपैक्ट होगा सोशली भी और इन्वायरमेंटली भी। स्टाफिंग कंट्रोल ऑटोमेकर्स जो है उन्होंने कहा कि जो कंडीशन है ड्राई लीज का और ऑपरेट और मेंटेन इलेक्ट्रिक बसेस का लेटेस्ट टेंडर में MS जो है चिंता का। सेकंड इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव विद बस मेकिंग कंपनी कहा कि जो कंपनी है उसका गुड एक्सपीरियंस है STUS के साथ, लेकिन ये वर्क कर रही है जो कंडीशन है मैनेज करने वर्कर्स को पे रोल ऑफ STUS डिटर्ड है इट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द लेटेस्ट टेंडर। अभी रोका गया उनको लेटेस्ट टेंडर लेने से। और देयर इज ब्रॉड परसेप्शन दैट STUS डोंट पे ऑन टाइम। STUS पे नहीं करता है या तो समय पे नहीं करेगा। ये जो STUS हैं ये जैसे गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में ये रेगुलर है, क्लियर करता है सारे ड्यूज़ को। लेटेस्ट टेंडर में रिक्वायर है बस मेकर्स को मैनेज करने के लिए वर्कर्स ड्राइवर्स पे रोल ऑफ STUS सेट एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑटोमेकर। सिंस हम लोग पे नहीं करते हैं इसलिए हम लोग कैसे इंश्योर करें कंट्रोल और सर्विस। जो ड्राइवर इंपॉर्टेंट है बस के लिए, उसकी एफिशिएंसी या कमी डिटरमाइन करेगी लेवल ऑफ एसेट यूटिलाइजेशन और देयर बाय फेयर कलेक्शन। अच्छा कलेक्शन भी होना चाहिए, अच्छा पैसा मिलना चाहिए, तब ना लोग ड्राइव करेंगे। और ये ऐड करता है कंसर्न अबाउट द क्लोजर ऑफ पेमेंट ऑन देयर पार्ट। तो सबसे बड़ी समस्या जो निकल के आ रही है वो पेमेंट की है। अशोक लियांड एंड PMI इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने वॉर्न किया था कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिक बसेस टू STUS इन सेकंड टेंडर कंक्लूडेड बाय CESL 2 इन 2022। अशोक लियांड और PMI इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता था सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिक बस STUS को सेकंड टेंडर में कंक्लूड किया गया था CESL के द्वारा 2022 में।